अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, जो प्रेजेंट का आखिरी और चौथा पार्ट है, जिसको हम उर्दू में ज़माना हाल मुकम्मल जारी भी कहते हैं। तो इसकी पहचान हम उर्दू में किस तरह करेंगे? तो इसकी पहचान आप मंदरजे के अल्फाज से कर सकते हैं कि इनके आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं, ती रही हूं, या हमारे पास इसके आखिर में आएगा ते रहे हो। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पास जरूरी नहीं कि सर आखिर में हमेशा हमारे पास ता रहा है, ती रही है या ते रहे आ जाएं। बाज़ औक़ात डायरेक्ट हमारे पास रहा है, रही है, रहे हैं भी आएगा या रहा हूं। लेकिन इस टेंस का और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो हमारे पास बुनियादी फर्क होगा वो ये होगा कि इस टेंस के अंदर हमारे पास वक्त का तयन होगा। इस टेंस में हमारे पास वक्त का दखल भी होगा, यानी कि एक मखसूस टाइम का जिक्र होगा या एक वक्त की मुद्दत के बारे में हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम इसकी कुछ फिक्र को बनाते हैं ताकि इसकी पहचान आपको समझ में आ सके। तो हम एक फिक्र बनाते हैं कि असलम सुबह से काम करता रहा है। एक दूसरा फिक्र हम लेते हैं कि वो 2 दिन से वर्जिश करते रहे हैं। या एक हम और लिख लेते हैं, तुम कई दिनों से कोहाट जाते रहे हो। अब यहां पे आप देख लें, इन फिक्र की आप पहचान इन अल्फाज से कर सकते हैं कि इनके आखिर में ता रहा है, फिर ते रहे हैं, फिर ते रहे हो वगैरह आ गए। लेकिन ये फिक्र इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि असलम सुबह से काम कर रहा है, फिर भी ये फिक्र ठीक है। या वो 2 दिन से वर्जिश कर रहे हैं, या तुम कई दिनों से कोहाट जाते रहे हो। तो अब यहाँ पे आप देख लें, जाते रहे हो की जगह आप जा रहे हो भी लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास बुनियादी शर्त यह है कि इस फिक्रों के अंदर या इन फिक्रों के अंदर हमारे पास देखें, यहाँ पे सुबह का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जो वक्त के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे 2 दिन के बारे में जिक्र है, यहाँ पे कई दिनों से जिक्र है। तो आपने इस बात का अपने ध्यान में रखना है कि इसके अंदर हमारे पास वक्त का तयन होगा। तो वक्त 2 तरीकों से होता है। एक वक्त मखसूस होता है, वक्त जो हमारे पास मखसूस वक्त होता है, और एक वक्त की मुद्दत होती है। तो 2 किस्म के वक्त हमारे पास यहाँ पे आएंगे, एक मखसूस वक्त और एक वक्त की हमारे पास यहाँ पे मुद्दत के बारे में जिक्र होगा। तो अब ये मखसूस वक्त और मुद्दत का मतलब क्या है? हमारे पास मखसूस वक्त से मुराद कि हमारे पास एक खास टाइम हो, यानी पीर के दिन से, सुबह से, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास इस्तेमाल हुआ है, या 2005 से कोई साल आपने डायरेक्टली इस्तेमाल कर लिया, या एक खास तारीख से, या एक खास दिन से, या अगर टाइम के बारे में आप बात करते हैं तो उसके आखिर में बजे का लफ्ज इस्तेमाल, मिसाल 2 बजे से, 3 बजे से, 5:30 बजे से। तो ये हमारे पास मखसूस वक्त हो जाएगा। और वक्त की मुद्दत से मुराद हमारे पास ये है कि कई सालों से, जिस तरह हमारे पास कई दिनों से लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, या 2 दिन से। अब यहाँ पे हमें एक मखसूस वक्त के बारे में पता नहीं है, बस एक वक्त के बारे में, मुद्दत के बारे में बताया गया है, लेकिन मखसूस वक्त हमें मालूम नहीं है। या मिसाल के तौर पर कई सालों से, या मिसाल के तौर पर 3 घंटों से। अब यहाँ पे जब घंटों का लफ्ज इस्तेमाल होगा तो इसमें हमारे पास वक्त की मुद्दत होगी, मखसूस वक्त हमारे पास नहीं होगा। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर की बनाते हैं कि इनको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर को आप जरा ध्यान में रख लें। इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी लेंथी है, यानी इसका थोड़ा सा लंबा स्ट्रक्चर है, लेकिन बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट के बाद आपके पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और वही हेल्पिंग वर्ब लगेगा जो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगा था, यानी यहाँ हैज लगेगा और यहाँ हमारे पास हैव लगेगा। इन दोनों में से एक लगेगा। और मैंने आपको तफसील में पिछले टेंस में बताया कि हैज हमारे पास सिंगल चीजों के साथ लगेगा, और हैव हमारे पास जमा सब्जेक्ट के साथ लगेगा, यानी ही, शी, इट और सिंगल नाम के साथ हैज, और आई, वी, यू, दे और जमा नाम के साथ हमारे पास दे लगेगा। अब उसके बाद यहाँ पे एक चीज का इजाफा होगा, वो होगा बीन। इस टेंस में आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन का लफ्ज ऐड करना होगा। बीन के बाद आपने रियल जो हमारे पास असल वर्ब होता है
वो वर्ब लिखना होगा, लेकिन वर्ब की हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने लिखना है प्लस आपने लिखना है आईएनजी। अब यहाँ पे आप देखिए टेंस का नाम था परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट हमारे पास हेल्पिंग वर्ब से ज्यादा है कि हैज और हैव परफेक्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, और कंटिन्यूअस से मुराद आईएनजी वाला वर्ब। तो परफेक्ट का भी हमारे पास हैज हैव के लिए इस्तेमाल हो गया, और आईएनजी से मुराद कंटिन्यूअस, तो दोनों हमारे पास शामिल हो गए। अब आईएनजी के बाद आपने क्या लिखना है ऑब्जेक्ट। आपने ऑब्जेक्ट लिख लिया, और फिर ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आपने दो चीजों का इजाफा करना होगा, या आपने सिंस लगाना होगा और या आपने फार लगाना होगा, यानी सिंस या फार, इन दोनों में से आपने एक लगाना होगा। अभी मैं आपको बता दूं कि सिंस किसके साथ लगेगा और फार किसके साथ लगेगा, और आखिर में आपने प्लस उस टाइम के बारे में लिखना है जिस टाइम का आपने जिक्र किया हो। तो ये स्ट्रक्चर बन गया कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फार और प्लस हमारे पास आ जाएगा टाइम। तो इस तरीके से अच्छा, अब सिंस मखसूस वक्त के साथ लगेगा, किसी खास वक्त के साथ हमारे पास सिंस लगेगा। मिसाल के तौर पर सुबह से, रात से, 2 बजे से, 2005 से, पीर के दिन से, तो इनके साथ हमारे पास सिंस लगेगा। और फार जो होगा वो हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी वक्त की मुद्दत के साथ लगेगा, जो मखसूस वक्त ना हो। मिसाल के तौर पर कई दिनों से, 2 दिन से, 5 सालों से, मिसाल 2 दिनों से, कई हफ्तों से, तो इनके साथ या 2 घंटों से, इनके साथ आपने लगाना होगा फिर फार। तो अब हम इनको इंग्लिश में बनाने की कोशिश करते हैं कि ये सिंस और फार हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, और इन मुख्तलिफ स्ट्रक्चर की जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं इनको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो पहली फिक्र से हम शुरुआत करते हैं। असलम सुबह से काम करता रहा है, या असलम सुबह से काम कर रहा है। अब इस फिक्र को देखें, सब्जेक्ट इसके अंदर हमारे पास असलम है, तो हमने असलम को लिख लिया। अब असलम के बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लगेगा, या हैज लगेगा या हैव। असलम चूंकि एक नाम है तो सिंगल नाम के साथ हैज लगेगा, तो असलम हैज, हमने हैज भी लिख लिया। अब हैज के बाद क्या लगेगा, बीन लगेगा, तो असलम हैज बीन। अब आगे क्या है, काम करने के बारे में बात हो रही है, तो काम करने को हम कहते हैं वर्क। तो आप लिख लेंगे असलम हैज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, वर्क। अब वर्क हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम लगाएंगे आईएनजी इसके साथ, तो बन जाएगा असलम हैज बीन वर्किंग। अब उसके बाद हमारे पास इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट लगाना होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट इस फिक्र के अंदर है ही नहीं, तो फिर आपने क्या लगाना है, सिंस या फार। अब यहाँ पे आपने देखना है कि सुबह से, अब सुबह से एक मखसूस टाइम है, तो मखसूस टाइम के साथ हम लगाएंगे सिंस। तो असलम हैज बीन वर्किंग आपने लगा लिया यहाँ पे सिंस। अब कौन सा टाइम है, यानी टाइम आपने लगाना है, तो टाइम का नाम क्या है, मॉर्निंग। सुबह को हम इंग्लिश में मॉर्निंग कहते हैं, तो सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से आप देख लें, फिक्र हमारे पास बन गया। स्ट्रक्चर के ऊपर अमल करते हुए देखें, असलम हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ये इसका फिक्र बन गया। दूसरे वाले को आप देख लें, दूसरे वाले में हमारे पास अब वो लफ्ज इस्तेमाल हुए, या तो आपने ही लगाना होगा या शी या दे, लेकिन उसका पता आपने आखिर वाली चीज से लगाना होगा। ये यहाँ पे रहा है अगर होता तो आपने ही लगाना होता, अगर रही है होता तो आपने शी लगाना होता, लेकिन यहाँ पे है रहे हैं, तो आपने जमा के लिए दे का लफ्ज इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले वो के लिए हम लिख लेंगे दे। अब देख लिया आपने, हमने सब्जेक्ट दे इस्तेमाल कर लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब या हैज लगेगा या हैव, लेकिन दे जमा के लिए इस्तेमाल होता है, तो जमा के साथ हम हैव लगाते हैं। तो आप देख लें दे हैव, दे हैव। अब उसके बाद हैव के बाद हम क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, तो दे हैव बीन हो गया। अब वर्जिश करने को एक्सरसाइज कहते हैं, तो अब लिख लें, आपने एक्सरसाइज लिखना है, एक्सरसाइज। अब प्लस आपने क्या लिखना है, वर्ब के साथ आईएनजी। अब इस तरह फिक्र जिसके आखिर में हमारे पास किसी वर्ड के आखिर में ई आ रहा हो, तो आईएनजी लिखते वक्त उस ई को आपने हटाना होगा। तो अब हम इस ई को हटा लेंगे और इसके साथ आईएनजी लिख लेंगे, तो क्या बन जाएगा, दे हैव बीन एक्सरसाइजिंग। अब ऑब्जेक्ट फिर इस फिक्र के अंदर नहीं है, तो फिर आपने क्या लगाना है, सिंस या फार। अब यहाँ पे आपने देखना है कि 2 दिन से, अब ये मखसूस वक्त नहीं है, वक्त की मुद्दत है, तो यहाँ पे आपने क्या लगाना है, फार। तो आपने लगा लिया फार। अब किस चीज के बारे में बात हो रही है, 2 दिन, तो 2 दिन को इंग्लिश में कहते हैं 2 डेज, तो आप लिखना है 2 डेज। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला फिक्र भी बन गया। किस तरह, दे हैव बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 2 डेज, और आखिर में आपने फुल स्टॉप लगाना है। तो ये आपके पास ये फिक्र भी बन गया। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड फिक्रा है, अब तुम के लिए इंग्लिश में यू इस्तेमाल होता है, तो सब्जेक्ट हमारे पास आ जाएगा यू। अब यू के साथ फिर हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा, तो यू हैव के साथ हम लगाएंगे बीन, तो यू हैव बीन। अब हमारे पास कोहाट जाना, जाने की बात हो रही है,
तो जाने को इंग्लिश में गो कहते हैं। यू हैव बीन गो, अब गो के साथ आपने आईएनजी लगाना है तो गोइंग बन जाएगा यू हैव बीन गोइंग। अच्छा कहां जा रहे हैं आप, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है, कोहाट जाने की बात हो रही है तो आपने लिखना है यू हैव बीन गोइंग टू कोहाट, टू कोहाट। अब हमारे पास या तो सिंस लगेगा या फॉर। अब देखते हैं कई दिनों से, हमें दिनों के बारे में पता नहीं है, एक मुद्दत है, तो फिर आपने क्या लगाना है फॉर। आपने फॉर लगा लिया और कई दिनों को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्यू डेज, तो आपने लिखना है कि फ्यू, या यहाँ पे आप सब भी लिख सकते हैं लेकिन फ्यू गलत सही है। तो आपके पास फिक्र बन गया यू हैव बीन गोइंग टू कोहाट फॉर फ्यू डेज। तो इस तरीके से आपने इनके इंग्लिश के फिक्रों को बनाना होगा। ये तो हो गया इसका हमारे पास सिंपल यानी पॉजिटिव फिक्रे। अब नेगेटिव की बहुत आसान है, किस तरह आप इसके नेगेटिव बनाएंगे, इसी के अंदर हम एक तब्दीली करते हैं। आप देख लें हमारे पास पहला फिक्र क्या था कि असलम सुबह से काम करता रहा है, उर्दू फिक्र में इसकी पहचान बाकी वही होगी लेकिन सिर्फ नहीं का इजाफा होगा। किस तरीके से, असलम सुबह से काम नहीं करता रहा है या असलम सुबह से काम नहीं कर रहा है, तो ये हमारे पास नहीं आ गया, बन गया उर्दू में। इसी तरीके से इसको देखें, वो 2 दिन से वर्जिश नहीं करते रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद तुम कई दिनों से कोहाट नहीं जाते रहे हो या कोहाट नहीं जा रहे हो, तो इसको उर्दू में हो गया। अब जो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे उसके लिए एक आसान सा फॉर्मूला है। इस स्ट्रक्चर को आपने याद रखना है पॉजिटिव वाले का, इसी के अंदर हम एक चीज का इजाफा करेंगे, बाकी इसका स्ट्रक्चर नेगेटिव का भी बन जाए। किस तरीके से आप देखें, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर बीन, यानी इस हेल्पिंग वर्ब और इस बीन के दरमियान आपने सिर्फ क्या लिखना होगा, नॉट, बस हमारे पास नेगेटिव फिगर बन जाएगा। यानी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव के बाद या हेल्पिंग वर्ब और बीन के दरमियान, दो अल्फाज के साथ आप कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद या हेल्पिंग वर्ब और बीन के दरमियान आपने क्या लगाना है, नॉट। मिसाल के तौर पर आप इस फिगर को देखें, दे हैव के बाद आपने क्या लगाना है, नॉट, तो दे हैव नॉट बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 2 डेज। इसको देखें, यू हैव के बाद क्या लगाना है आपने, नॉट, यू हैव नॉट बीन गोइंग टू कोहाट फॉर फ्यू डेज। अब इस वाले को देखें, असलम हैज के बाद आपने क्या लगाना है, नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो ये तो इसका हो गया नेगेटिव वाला, बहुत ही आसान, यानी सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। अब हम आते हैं इसके इंटरोगेटिव के ऊपर कि इसके सवालिया फिगर को हम कैसे बनाएंगे, वो भी हम यहाँ पे आप में इधर ही मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ किस तरीके से। अब देखें उर्दू में तो आसान है, शुरू में क्या आ जाएगा और आखिर में सवालिया निशान आ जाएगा। उर्दू में तो उसकी पहचान आसान हो गई। किस तरीके से, क्या असलम सुबह से स्कूल क्या असलम सुबह से काम करता रहा है, आखिर में सवालिया निशान। फिर क्या वो 2 दिन से वर्जिश करते रहे हैं, क्या तुम कई दिनों से कोहाट जाते रहे हो। उर्दू में तो उसकी पहचान आसान हो गई, शुरू में आपने क्या कलर लगाना होगा और आखिर में आपने सवालिया निशान। लेकिन इंग्लिश में इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस नॉट को आप अभी हटा लें, हम वापस पॉजिटिव के ऊपर आ गए। अब इसी पॉजिटिव के अंदर हम एक चेंज करेंगे और इससे हमारे पास सवालिया फिगर बन जाएगा। किस तरीके से, ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब यानी हैज और हैव को आपने फिक्र के शुरू में ले आना है, यानी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा स्टार्ट में, शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर वैसे की वैसा होगा, लेकिन आखिर में टाइम के बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा। किस तरीके से, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, ये वाला हेल्पिंग वर्ब आपने हटा देना है। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद आप क्या लगाएंगे, बीन, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम और फिर आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क को लगाना होगा। किस तरीके से, इन फिगर को आप देखिए, हमारे पास फिगर है कि दे हैव बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 2 डेज। अगर हमारे पास फिगर आ जाए, ये हमारे पास ये वाला फिगर था कि क्या वो 2 दिन से वर्जिश करते रहे हैं, तो अब क्या के लिए आपने क्या करना है कि इसी फिगर को, यानी इसको पहले आप पॉजिटिव बनाना है। अब आपने क्या करना है कि इस हैव को यहां से हटा देना है, वो आ जाएगा शुरू के अंदर, हैव आ जाएगा शुरू में और फिर दे उसके बाद आ जाएगा, हैव दे बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 2 डेज, सिंपल फिगर है और आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से इस फिगर को देखें, यू हैव बीन है तो आपने हैव को शुरू में ले आना है, यानी यहां से आपने हैव को हटा देना है, हैव आ जाएगा शुरू में, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट यानी यू, हैव यू बीन गोइंग टू कोहाट फॉर फ्यू डेज और आखिर में क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से इस फिगर को देखें, असलम हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, अब ये वाला हैज आ जाएगा शुरू में, तो हैज यानी यहां से आप हैज को हटा लें, तो यहां पे आप लगा लें हैज असलम बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग और आखिर में इस तरीके से आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इस तरीके से आपने पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव फिगर को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर करना होगा।